बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके हम टेस्ट योरसेल्फ करेंगे। 4 इसके क्वेश्चन है। आज मैं आपको चारों क्वेश्चन कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है वाई नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन आर लेसर देन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कार्बन कंपाउंड से कम क्यों होते हैं? इसकी रीज़न ये होती है कि जब कार्बन से जब बॉन्ड बनता है ना, कार्बन का कार्बन के साथ, ये बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी होती है 355 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेकिन जब सिलिकॉन से जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। वो कितनी होती है? वो होती है 200 किलो जूल, यानी इसकी निस्बत वीक होती है इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो। इसीलिए जो है कार्बन की, क्योंकि आपस में कार्बन के बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनके कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादा बनते हैं। सिलिकॉन से जो है वीक बॉन्डिंग होती है, इसलिए सिलिकॉन की आपस में बॉन्डिंग कम होती है और ये सिलिकॉन ज़्यादा स्ट्रांगली जो है बॉन्ड करता है ऑक्सीजन के साथ। तो इसीलिए सिलिकॉन की बॉन्डिंग कम हो पाती है और ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। मैं इसको पढ़ लेती हूँ, बिल्कुल जो मैंने बोला है वही सब लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन आर लेसर देन कार्बन कंपाउंड। सिलिकॉन के जो कंपाउंड हैं वो कम होते हैं कार्बन कंपाउंड से, बिकॉज कार्बन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर। कार्बन के साथ बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्गर होती है। 355 किलो जूल पर मोल उसकी वैल्यू होती है। देन सिलिकॉन बॉन्ड, जबकि सिलिकॉन से जो बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 200 किलो जूल पर मोल। एंड सिलिकॉन ऑक्साइड बॉन्ड, जबकि सिलिकॉन का देखें, जब सिलिकॉन से बन रहा है तो 200 जूल है, लेकिन जब सिलिकॉन का ऑक्सीजन से बन रहा है तो वो 452 किलो जूल है। एंड सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर 452 किलो जूल, जबकि सिलिकॉन के साथ जो बॉन्डिंग बनाती है वो होती है 452 किलो जूल। ठीक है, सिलिकॉन के साथ 200 किलो जूल बना रही थी और सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ 452 किलो जूल बना रही थी। अब यही हम कंपैरिजन कार्बन में देखते हैं, जबकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 351 किलो जूल। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ 351 किलो जूल होता है। कार्बन के साथ कितना था? 355। देखिए ये ग्रेटर है ना इससे, इसीलिए कार्बन से बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। एज अ रिजल्ट सिलिकॉन इज फाउंड इन नेचर एज सिलिका। इसी वजह से नेचुरली जो है सिलिका की शक्ल में मिलता है सिलिकॉन, एंड सिलिकेट या फिर सिलिकेट की शक्ल में मिलता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये बना कि कार्बन के साथ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं बनाता जितना अपने ही कार्बन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है। जबकि सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं बना पाता, दूसरे एलिमेंट के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना लेता है। इसलिए कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और सिलिकॉन के जो है कम होते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बताएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी का रेट क्या होता है, उनके कैसे रिएक्ट करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्टिविटी का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशंस, और उसके लिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड्स। हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन किए उन्होंने, उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने। देखिए पहला हमें कंपाउंड दिया इन्होंने CH3CH2OH। अब इसके अंदर आप ये पहचाने कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 5। C2H5 जो होता है वो इथाइल का रेडिकल होता है। कार्बन 2 होते हैं ना, इथाइल का रेडिकल होता है। तो ये पूरा का पूरा तो हमारा एक रेडिकल है, ठीक है, एल्काइल रेडिकल है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप ये सिर्फ OH है। OH किसका फंक्शनल ग्रुप? OH फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? एल्कोहल। तो इसका आंसर आएगा एल्कोहल। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक डैश और OH के साथ। ये इसका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला हो गया, ये नाम हो गया। नंबर 2 देखते हैं CH3OCH3। अब इसको हम पहचाने तो देखें एक रेडिकल इसमें यहाँ अटैच है और एक रेडिकल इसमें यहाँ अटैच है, ठीक है ना। हम इसको R कहते हैं रेडिकल को, इसको R, एक और है तो R डैश कहते हैं, और बीच में इसके O है। ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये कौन सा होता है? ये ईथर होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो 2 रेडिकल के साथ ज्वाइन हो रहा होता है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर है। और ईथर को फंक्शनल ग्रुप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड OR डैश से। और नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर पे है CH3CHO। इसमें हमें पहचानना होगा इसमें कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा रेडिकल है। तो इसमें ये जो CH3 है ना, ये रेडिकल है। किसका रेडिकल है? मिथाइल का रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल है। और ये CHO हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप है। CHO फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड्स,
ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइड्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कार्बन बनाते हैं C, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे ही छोड़ देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन होती है। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ वी डिप अ ब्लू लिटमस पेपर इन सॉल्यूशन एंड इट चेंज इनटू रेड विच फंक्शनल ग्रुप डज द सॉल्यूशन हैव। कहते हैं कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर, एक सॉल्यूशन हमें गिवन है, उसके अंदर एक ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं और वो ब्लू जो है वो रेड में टर्न हो जाता है, रेड हो जाता है, तो आप ये बताएं कि सॉल्यूशन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ब्लू लिटमस पेपर डाला जाए और रेड हो जाए तो इसका मतलब होता है सॉल्यूशन एसिडिक है, उसके अंदर H आयन प्रेजेंट है। और जो है फंक्शनल ग्रुप H आयन जो एसिड होता है, एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, वो उसका नाम होता है कार्बोऑक्साइलिक ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको डिस्क्राइब करती हूँ पूरा, और आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इफ द ब्लू लिटमस पेपर डिप इन अ सॉल्यूशन, अगर ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं एंड इट टर्न्स रेड, और वो रेड हो जाता है, इट मीन्स द सॉल्यूशन इज एसिडिक, इसका मतलब है सॉल्यूशन एसिडिक है। एंड इट कंटेन H आयन, और इसके अंदर H आयन प्रेजेंट है। द कार्बन ऑक्साइलिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन के अंदर कार्बो ऑक्साइलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बिकॉज कार्बो ऑक्साइलिक रिलीज H आयन इन द सॉल्यूशन, क्योंकि कार्बो ऑक्साइलिक वो फंक्शनल ग्रुप है जो किसी सॉल्यूशन में H आयन जो है रिलीज कर देता है। सो दे आर कंसिडर, सो इट इज कंसिडर्ड एज द एसिड, तो इसको हम इसीलिए एसिड कहते हैं कार्बो ऑक्साइलिक ग्रुप को। दे भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड एज एन एसिड, इसीलिए इसको एक एसिड कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये इसका 4th का भी आंसर हो गया हमारा। चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सेक्शन ए करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला हमें इसमें गिवन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को डील करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को भी डील करते हैं, वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन बी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्शन सी है बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन डी है फिजिकल केमिस्ट्री। इसका आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, हम सबको अच्छी तरह याद है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है CnH2n, ये तो एल्कीन्स का होता है। बी ऑप्शन है CnH2n+1, ये एल्काइल रेडिकल का होता है। ऑप्शन सी है CnH2n+2, ये होता है एल्केन्स का। इसको हम मार्क करेंगे, ऑप्शन सी आएगा। और ऑप्शन डी हमारे पास CnH2n-2, ये एल्काइंस का होता है। तो एल्केन का जो हमें बताना है, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आएगा। नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कोहल। हमें इन कंपाउंड में से पहचानना है कौन सा एल्कोहल है। देखिए, ये जो पहला हमें ए कंपाउंड गिवन है CH3CHO, इसके अंदर CHO जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो CHO जो होता है वो किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, तो ये तो एल्डिहाइड का है। ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें एक R यहाँ पर है, एक जो ये पूरा एक रेडिकल है, एक ये रेडिकल है, और इसके बीच में ये फंक्शनल ग्रुप है, O फंक्शनल ग्रुप है। O फंक्शनल ग्रुप किस में होता है, ईथर में होता है, तो ये भी अल्कोहल नहीं है। इसमें हम देखते हैं CH जो है हमारे पास CH3 है, CH3 जो है एक रेडिकल है, और OH जो है यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है। और OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल का। जिसमें OH होता है वो एल्कोहल होता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर हमारे पास आएगा जो सी, ऑप्शन सी आएगा CH3OH, जिसमें OH प्रेजेंट है वो एल्कोहल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है एल्कोहल। और ऑप्शन डी हमारे पास HCOOH, ये भी कोई एल्कोहल का फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये है अल्कोहल का, ऑप्शन सी। हम नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें से हमने पहचानना है कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तमाम ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, और जिनमें डबल और ट्रिपल होता है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो इसमें हम सिर्फ बॉन्ड को चेक करेंगे और हमें पता चल जाएगा। ऑप्शन ए में जो है डबल बॉन्ड है, तो ये तो सैचुरेटेड नहीं है। ऑप्शन बी में सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड है। ऑप्शन सी में ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी सैचुरेटेड नहीं है। ऑप्शन डी में भी एक डबल और एक ट्रिपल दोनों बॉन्ड है, ये भी सैचुरेटेड नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आएगा CH3 CH2 CH3, जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 5 देखते हैं, द प्रीफिक्स हेप्ट स्टैंड फॉर द कार्बन एटम। हेप्ट कितने कार्बन एटम को डिफाइन करते हैं कि कितने कार्बन होंगे जब हेप्ट लिखते हैं हम प्रीफिक्स।
7 जब होते हैं तब हम हेप्ट लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए था 2, ऑप्शन बी था हमारे पास 5, ऑप्शन सी था 7, ऑप्शन डी था 9। तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, वो है 7। नंबर 6 देखते हैं, द फंक्शनल ग्रुप कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड COOH इज यूज्ड फॉर, ये जो है ये होता है कार्बोऑक्सिलिक एसिड का होता है COOH। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ए है एल्काइंस, गलत, ये रॉन्ग है। बी है एल्कोहल, एल्कोहल का OH होता है। फिनॉल है, फिनॉल का भी नहीं होता। सी फिनॉल है, फिनॉल भी नहीं होता ये। और डी है कार्बोऑक्सिलिक एसिड, तो इसका ऑप्शन डी आंसर आएगा। कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डैश COOH। अब नंबर हम देखते हैं 7, पॉलीथीन इज, पॉलीथीन क्या है जो हम आमतौर पे पॉलीथीन के भी शॉपिंग बैग भी यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है ऑयल, ऑप्शन बी है पेपर, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है वुड। तो हमें पता है कि वो प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन जो होता है एक प्लास्टिक है। नंबर हम 8 देखते हैं, एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम, एसिटिक एसिड किस चीज़ से हासिल करते हैं। ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है डेट्स, ऑप्शन सी है गार्लिक, ऑप्शन सी है विनेगर। तो एसिटिक एसिड जो है विनेगर से हासिल करते हैं, इसका ऑप्शन डी आंसर आएगा, विनेगर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर 9 देखते हैं, एल्कीन्स हमें बताना है एल्कीन्स क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है शो सेम जेंडर फार्मूला एज एल्काइन, एल्कीन का जेंडर फार्मूला एल्काइन जैसा होता है, ये रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं, एल्कीन्स का बिल्कुल डिफरेंट होता है एल्काइन से। ऑप्शन बी है हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कहते हैं एल्कीन्स में जो है कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये भी रॉन्ग है। कार्बन के साथ कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो तो एल्काइन्स में होते हैं। ऑप्शन सी है हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि एल्कीन्स में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आएगा आंसर। और नंबर 4 है आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हम नंबर 10 देखते हैं, CH3CH2 इज रेडिकल, इन्होंने कहा है ये किसका रेडिकल है। सीधा सीधा सिर्फ कार्बन काउंट करें हमें रेडिकल पता चल जाता है, हाइड्रोजन से हमें काउंटिंग नहीं करनी होती, कार्बन से काउंट करते हैं। 1 और एक कार्बन ये है, एक ये है, कितने हैं, 2 कार्बन है। 2 कार्बन में किस में होते हैं, 2 कार्बन होते हैं इथ में, तो इथाइल रेडिकल है ये। नंबर ऑप्शन क्या है, ए है मिथाइल, बी है इथाइल, सी है एन प्रोपाइल, डी है आइसोप्रोपाइल। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा इथाइल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। हमारी सारे MCQs हो गए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चन करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।